Hello friends, welcome to our YouTube channel Tricky Dodge. Tricky Dodge, your education odds. तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया मैनोमीटर के टाइप, पीजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में। ठीक है, आई होप आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये जो न्यूमेरिकल्स है ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। द राइट लिम्ब ऑफ ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मर्करी इज ओपन टू द एटमोसफियर विच इज while the left limb is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity 0.9 is flowing. That means कि जो आपका जो मैनोमीटर है उसका जो एक पार्ट है वो एटमॉस्फेयर में ओपन है, ठीक है, और उसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो है मर्करी, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वो उस पाइप से कनेक्टेड है जिसमें 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मर्करी इन द राइट लिम्ब. Find the pressure of fluid in the pipe if the difference of mercury level in the two limbs is 20 सेंटीमीटर. तो उसको हम थोड़ा डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि जो टॉप लेवल है मर्करी का, ठीक है, तो यहाँ से जो सेंटर है पाइप का, इसकी जो डिस्टेंस है हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, और जो डिफरेंस है मर्करी का इस मैनोमीटर के अंदर ये वाला, ये आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर. चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से डेटा हमने को गिवन है. सबसे पहले देखते हैं गिवन डेटा. ठीक है, तो हमें सबसे पहले गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड. कितना है, इसको हम डिनोट करते हैं S1 से. जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डिस्कस किया था देखा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम डिनोट करते हैं S से. ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें पास इसकी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है जो फ्लूइड अपना इस पाइप में है. तो यहाँ से हम डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड का केस है तो उस केस में हम जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेंगे वो लेंगे अपन वाटर. ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. ठीक है, तो यहाँ से हम जो फाइंड कर रहे हैं इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगा अपना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा S1 इंटू 1000. हम जानते हैं वाटर डेंसिटी क्या होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब. यहाँ से 0.9 मल्टीप्लाई बाई 1000, यहाँ से अपने पास कितना आ गया 900 kg पर मीटर क्यूब. क्लियर. यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो कौन सा है, मर्करी. तो हम जानते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मर्करी की वो कितनी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी 13.6. यहाँ से हम देखते हैं जो मर्करी डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ मर्करी सेम 13.6 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, यहाँ से हमारे पास दोनों फ्लूइड की जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है और जो फ्लूइड जो कि पाइप में फिल अप है दोनों की डेंसिटी फाइंड की हमने यहाँ से. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या डेटा गिवन है. हमने जब इसको डिराइव किया था तो हम देखा था कि ये जो हाइट होती है इसको हम कहते हैं H1. ठीक है, जो अपने जो डेटम कंसिडर करते हैं, और यह जो हाइट होती है दैट इज़ कॉल्ड H2. क्लियर. यहाँ से तो हमारे पास में क्या डेटा गिवन है कि ये जो सेंटर है पाइप का, यहाँ से जो टॉप लेवल है मर्करी जो कि फ्री सरफेस है वो अपने पास गिवन है 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल कितना गिवन है अपने पास डिफरेंस इसका, यहाँ से देखा था हमने 20 सेंटीमीटर. ठीक है, दैट मीन्स ये अपने पास किसकी वैल्यू होगी, H2 की. यहाँ से लिख सकते हैं H2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ठीक है, ये सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 मीटर. ठीक है, वही मैं H1 की बात करूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं हाइट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ए. जो हमने डेटम कंसिडर किया है, यहाँ से जो हाइट ऑफ फ्लूइड है इस पाइप का जो फ्लूइड है उसका जो सेंटर है उसकी हाइट हो गई, तो ये होगी H1. तो ये कैसे फाइंड करेंगे,
ये अपने पास कितना गिवन है H2 20 सेंटीमीटर, और ये जो सेंटर है पाइप का यहाँ से लेके जो मरकरी का जो टॉप लेवल है इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अपने पास जो ये हाइट है ये क्या होगी H2 माइनस 12। यहाँ से लिखते हैं अपन H2 माइनस 12, इसकी वैल्यू है अपने पास में 20 माइनस ये हो गया 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास H की वैल्यू आएगी 0.08 मीटर। क्लियर यहाँ से। अब हम फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट बी पे प्रेशर क्या है। ठीक है, तो प्रेशर के लिए हम देखते हैं, प्रेशर के लिए हमने जब प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था यूट्यूब मैनोमीटर, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये कौन सा वाला केस है कि यहाँ पे जो है इस मैनोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा पी पॉइंट पे वो ग्रेटर देन है एटमॉस्फेयर प्रेशर से। दैट मीन्स कि यहाँ पर अपन पॉइंट बी के लिए गेज प्रेशर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि गेज प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं अपन। तो हमने देखा था कि इस पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये आपका हो गया राइट लिम्ब और ये आपका हो गया लेफ्ट लिम्ब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब में जो प्रेशर है उनको हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, जो कि इस डेटम से अबोव है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लेफ्ट लिम्ब में कौन सा प्रेशर होगा, तो लेफ्ट लिम्ब में कौन कौन से प्रेशर एक्ट कर रहे हैं वो देखते हैं हम एक बार। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में कौन कौन से प्रेशर एक्ट कर रहे हैं। यहाँ से देखिए डायग्राम से, ये आपको हो गया PB, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ρ1 GH1, इसकी डेंसिटी हम देख रहे हैं ρ1 और इसकी है ρ2, जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो ρ1 GH1। ठीक है, यहाँ से हम पहले हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर रहेगा। तो ये अपने डेटम कंसिडर कर लिया यहाँ से। तो हम देखेंगे यहाँ से जो प्रेशर आएगा PB प्लस ρ1 GH1। ठीक है, ये आपका लेफ्ट लिम्ब का हो गया, और राइट लिम्ब में क्या होगा, ρ2 GH2। ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। PB के लिए हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो ρ1 अपने पास कितना आया था, ρ1 था अपने पास 900 kg पर मीटर क्यूब, G की वैल्यू हम जानते हैं 9.81, और H की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, H1 की वैल्यू 0.08 मीटर, इक्वल टू 13.6 इंटू 1000 डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू 9.81, और H2 की वैल्यू अपने पास आई थी 0.2 मीटर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जो माइनस करेंगे हम कैलकुलेटर की हेल्प से। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप जानते हैं कैलकुलेटर अलाउड है। तो यहाँ से जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25977 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ कितना हो जाएगा, 2.597 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। क्लियर है, तो आई होप आपका ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया पॉइंट बी के लिए गेज प्रेशर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब न्यूमेरिकल दो प्रॉब्लम है। सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ए सिंपल U2 मैनोमीटर कंटेनिंग मर्करी कनेक्टेड टू ए पाइप इन विच ए फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। दैट मीन्स कि ये कोई सिंपल U2 मैनोमीटर है। ठीक है, जिसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो है आपका मर्करी, और वो इस पाइप से कनेक्टेड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो इसमें फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8। ठीक है, एंड हैविंग वैक्यूम प्रेशर इज फ्लोइंग। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, इस केस के लिए ये वैक्यूम वाला केस है जो हमने देखा था U2 मैनोमीटर में। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पॉइंट बी पे जो प्रेशर है वो लेस देन इक्वल है एटमॉस्फेयर प्रेशर से। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर ग्रेटर देन है, तो इसमें क्या होगा कि ये इस पर प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रेशर हेड है ये क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, वैक्यूम प्रेशर फाइंड करेंगे इस पॉइंट बी के लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे क्या गिवन है। अदर एंड इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एंड जो मैनोमीटर का ये एटमॉस्फेयर में फ्री है। फाइंड द पी वैक्यूम, मतलब यहाँ इस पॉइंट बी पे हमको वैक्यूम प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन द टू लिम्स इज़ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने देखा था जब उसको डिराइव किया था कुछ इस टाइप का डायग्राम क्रिएट होता है कि यहाँ पर जो मर्क्यूरी का जो लेवल है दोनों लिम्ब में, ये आपका हो गया लेफ्ट लिम्ब और ये हो गया राइट लिम्ब। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस मर्क्यूरी का वो गिवन अपने को 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द लेफ्ट लिम्ब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप इज 15 सेंटीमीटर बिलो। कि ये जो फ्लूइड है जिसका हमको फाइंड करना है प्रेशर, इसकी जो डेप्थ है, जो हाइट इसकी इसके सेंटर से कितनी है
15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अब हम देखते हैं बस कौन कौन सा डेटा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं गिवन डेटा। ठीक है, सबसे पहले मुझे गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। देखिए ये जो पैटर्न है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ एक आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन डेटा, ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है इसको दे दें S1 0.81। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी इस फ्लूइड के लिए, डेंसिटी इसको बोलते हैं ρ1, इसकी डेंसिटी ρ1 और मर्क्यूरी के लिए ρ2। तो हम जानते हैं वही डेंसिटी क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 800 kg/m³। ठीक है, वही मैं बात करूँ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी की, और डायरेक्ट लिखते हैं अपन। हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है मर्क्यूरी की 13.6। यहाँ से डेंसिटी क्या होगी 13.6 इंटू 1000, दैट मीन्स kg/m³। क्लियर यहाँ से। अब हमें फाइंड करना है पॉइंट बी पे वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जब हमने डिराइव किया था तो उसके लिए हमें H1 H2 दो डेटा चाहिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि H1 क्या होगा, आपका जो डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल है वो कितना गिवन आपको 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया H2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया H2। ठीक है, H2 क्या होगा यहाँ पर 40 सेंटीमीटर में, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 0.40 मीटर। क्लियर यहाँ से। वहीं मैं H1 की बात करूँ, H1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 15 सेंटीमीटर, H1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.415 मीटर। क्लियर यहाँ से। अब हम प्रेशर को देखते हैं, तो हमारा वही कॉन्सेप्ट, जो लेफ्ट लिम्ब में जो प्रेशर है और जो राइट लिम्ब में प्रेशर उनको इक्वेट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो राइट लिम्ब पे जो प्रेशर है वो क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हेड क्रिएट ही नहीं हो रहा है। तो हम लेफ्ट लिम्ब के जो प्रेशर है उसको हम इक्वेट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अपन इक्वेट द प्रेशर, इक्वेटिंग द प्रेशर अबोव द डेटम, अबोव द डेटम AA। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर क्या होगा, इसमें प्रेशर क्या होगा PB प्लस ρ1GH1 और यहाँ पे क्या होगा ρ2GH2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखते हैं अपन PB प्लस ρ1GH1 प्लस ρ2GH2। ठीक है, ये लेफ्ट लिम्ब का होगा, राइट लिम्ब में प्रेशर क्या अपना 0। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि PB की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव में होगी, और हम जानते हैं कि जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर, जैसा कि हमने डेरिवेशन में भी देखा था ρ2GH2 प्लस ρ1GH1। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं कि माइनस ρ2 की वैल्यू अपने पास कितनी है 13600 9.81, H2 की वैल्यू अपने पास गिवन है 0.4 प्लस ρ1 की वैल्यू कितनी है 800 9.81 एंड 0.15। ठीक है, इसको हम जब कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस 53.6 न्यूटन/मीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पास आएगा 5.454 न्यूटन/सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया पॉइंट बी पे जो है वैक्यूम प्रेशर। क्लियर है। तो कल हमने जो डिस्कस किए थे दोनों टॉपिक यूट्यूब मैनोमीटर के, गेज प्रेशर के लिए, वैक्यूम प्रेशर के, आज हमने उन पे बेस्ट दोनों न्यूमेरिकल किए हैं। तो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे न्यूमेरिकल्स की और प्रैक्टिस कीजिएगा। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इस टाइप के क्वेश्चन अपने जो कन्वेंशनल पेपर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उनमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनके प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।